अच्छा कोई बात नहीं, एमएलएम पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले जरा ये तो समझ ले कि बिजनेस का फॉर्मेट क्या है, क्या बिजनेस बेसिकली होता क्या है ये, और क्या इसकी प्लानिंग होती है। मैं देखो आपको मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ। जब बिजनेस की बात आती है ना, तो अधिकतर लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा कॉन्क्रीटाइज हो चुका है, इतना ज़्यादा स्टफ हो चुका है कि उन्हें बिजनेस की बात ही समझ नहीं आती। समझ रहे हैं, उन्हें बिजनेस की बात ही समझ नहीं आती। लेकिन आपको मजे की बात और दूसरी बात मैं और बता देता हूँ, जितने भी लोग नौकरी कर रहे होंगे उनमें से 100 लोगों को आप पकड़ लो, 100% का रिजल्ट लेते हैं क्या आता है। 100 लोगों को आप पकड़ लो, 100 के 100 लोग बिजनेस करना चाहेंगे। दोनों बातों में अंतर समझना। अब आप दिमाग कॉन्क्रेटाइज हो चुका है, बिजनेस की समझ नहीं है, बिजनेस का पता नहीं है, बिजनेस की एबीसीडी पता नहीं है। लेकिन जब आप पूछोगे बिजनेस के बारे में उनसे, तो 100 के 100 लोग बिजनेस करना चाहेंगे। है नहीं मजे की बात ये। और मैं आपको ये बता दूं, उन 100 में से 90% लोग, 100 में से 90% लोग ये कहेंगे कि जो जिस कंपनी में वो नौकरी कर रहे हैं, जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, वो मैक्सिमम काम उसी के दम पे चल रहा है। आप समझ रहे हैं, मतलब जो उसका एंटायर बिजनेस है, सामने वाले का पूरा बिजनेस इस आदमी के ऊपर ही चल रहा है। लेकिन बिजनेस की इसको समझ नहीं है और ये बिजनेस करना चाहता है। कितना कॉन्फ्लिक्शन है, आप देखते चलो इसको आप, है ना जी। 90% लोगों की ये फितरत है कि जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि ये नौकरी इन्हीं के दम, ये कंपनी इन्हीं के दम पे चल रही है। अदरवाइज तो ये आज गए तो कंपनी खत्म हो जाएगी। ये सोच बना रखी है लोगों ने बिजनेस को लेकर के, है। मतलब उन्हें लगता है कि बिजनेस सामने वाले का उनके दम पे ही चल रहा है। और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मतलब इतने ओवर एक्साइटेड रहते हैं ये लोग कि इनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह गए और क्या हमें कहना चाहिए था। अच्छा बिजनेस भी ये करना चाहते हैं, तो यहाँ का ये जो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्शन है अपने आप में, ये हमारे देश की जो बिजनेस टेंडेंसी है, जो बिजनेस सोच है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया नहीं, अब ये हमारे देश की किसी भी सूरत में हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, बस आप ऐसा समझ लीजिए इसे। अच्छा अब मजे की बात ये आती है, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ। आप 100 लोगों के पास जाओ बिजनेस का आइडिया लेकर के अपने, तो 100 में से, क्योंकि 100 के 100 बिजनेस करना चाहते हैं, दिमाग कॉन्क्रीटाइज है, नौकरी कर रहे हैं, जब आप उनसे ये पूछोगे कि चलो ठीक है आप बिजनेस तो करना चाहते हो, लेकिन बिजनेस का आइडिया क्या है आपके पास में, तो उसका सीधा जवाब ये होगा कि यार अगर मेरे पास में कोई आइडिया होता तो मैं नौकरी क्यों करता, या नौकरी में बिजी क्यों होता। मैं इतना ज़्यादा, मैं नौकरी में इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि आइडिया लगाने का कोई टाइम ही नहीं होता, बिजनेस आइडिया का कोई टाइम ही नहीं होता अपने पास में। सीधा उसका ये आंसर रहता है। तू है ना, तू बता आइडिया, तू बता दे कोई आइडिया अगर बिजनेस है तो तेरे पास में। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई आइडिया अगर आपको बता भी देगा तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस का ही बताएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस इन व्हाट सेंस कि यार सोच रहा हूँ एक दुकान खोल लेता हूँ, यार सोच रहा हूँ एक पार्ट टाइम ये कर लेता हूँ, यार सोच रहा हूँ ऐसे कर लेता हूँ। मतलब वही जो सब लोग कर रहे हैं, बस उसी को करने की बात करेगा वो भी। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंडसेट है वो बिजनेस की तरफ नहीं है। बेसिकली उसका दिमाग जो माइंडसेट है वो पैसे की तरफ दौड़ रहा है। बस उसको पैसा दिखा
और बस उसने दिमाग को अपने फ्रीज कर लिया वहीं पे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचता। मैं मानता हूँ कि बिजनेसमैन पैसे के लिए प्लानिंग करता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस चीज़ को देता है कि मैं इसको करूँगा कैसे। तो ये बात रहती है उनके पास में कि अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, वो दुकान खोल सकते हैं। और जब हम बात करते हैं सौ लोगों की, जो मैं आइडिया की बात कर रहा था अभी, मैं बोल रहा था आपको कि आप एक बार ऐसा करके देखना, 100 लोग पकड़ो आप, 100 लोग जो जिनसे आपकी बहुत घनिष्ठता हो, सब आप बहुत अच्छे से जानते हो उन्हें, बहुत उनके साथ उठते बैठते हो, आप 100 लोग पकड़ो आप। उनमें से उन 100 के 100 से कॉन्टीन्यूसली एक बिजनेस की बात करो आप, कॉन्टीन्यूसली बिजनेस की बात करो। और मैं आपको एक 100% एश्योर कर रहा हूँ, आप 3 बार एक आदमी को हिट करो बिजनेस के लिए, यार बिजनेस का क्या प्लान है बता, बिजनेस का क्या प्लान है बताओ, बिजनेस का क्या प्लान है बताओ। जब 3 बार 100 लोगों से आप ऐसे बोलेंगे, मतलब 300 टाइम्स, 3 बार 100 लोगों से आप एक ही बात बोलेंगे, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ 50% लोग पूछने मात्र से ही खत्म हो जाएंगे बिजनेस के लिए। 50% लोग, ये आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। 50% लोग स्वैप आउट हो जाएंगे तुरंत, बचे 50%। अब मतलब 50 लोग बचेंगे अब आपके पास में केवल, जो कह रहे हैं हाँ हम बिजनेस करेंगे, हाँ हम बिजनेस करेंगे। अब इन 50% में से भी 25 लोग, मतलब 50 लोगों में से 25 लोग उस वक्त पीछे हट जाएंगे जब आप इनके लिए कोई बिजनेस का आइडिया परोस दोगे इनके सामने। 50 में से 25 लोग निश्चित ही उस टाइम गायब हो जाएंगे कि यार ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, वो मतलब बहुत सारे बहाने बना करके 50 में से 25 लोग उस वक्त गायब हो जाएंगे। अब बचे कितने आपके पास में? 25 लोग। अब 25 लोगों में से, ये मैं आपको बहुत सही कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 25 में से 15 लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस करेंगे तो सही, लेकिन सिर्फ बातों में। आप समझ रहे हैं? 25 में से 15 लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस तो करेंगे लेकिन सिर्फ बातों में। आपको ग्राउंड पे उनका कोई एक्ट दिखाई नहीं देगा, कोई फॉर्मेट बिजनेस का उनका आपको दिखाई नहीं देगा। कि बिल्कुल बंधा बनाया सिद्धांत है जी। बिजनेस का जो हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है वो है ही ऐसे ही, क्योंकि बिजनेस के लिए बड़ा पेशेंस आदमी को रखना पड़ता है, वो हर किसी में नहीं आता सिर्फ। तो मैं बोल रहा हूँ 25 में से 15 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ बातों से आपसे बिजनेस करेंगे, कभी आपको मना भी नहीं करेंगे और कभी आपको हाँ भी नहीं करेंगे, मतलब उनका बिजनेस चलता रहेगा आपके साथ में से ही। आज आप जाकर बैठोगे, अरे यार ये प्रॉब्लम हो गया था, बस इस वजह से थोड़ा सा रुका हूँ, थोड़ा और रुक जा, करेंगे इसको। अब आपके पास बचते हैं केवल 10 लोग। 10 लोग में से 5 लोग ऐसे होंगे जो केवल दुकानदारी वाला बिजनेस समझ पाते हैं, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस। अगर कोई कुछ चीज़ बेच रहा है तो बोले यार मैं ये कर लूँगा, मैं एक घर में दुकान खोल लूँगा, मैं वहाँ पे ये शोरूम खोल लेता हूँ, मतलब इस टाइप का। ठीक है ना? ये 10 में से 5 लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में ही सोचेंगे, और इनमें से भी 4 लोग ऐसे होंगे जो दूसरों के साथ पैसा लगा करके बिजनेस प्लान करेंगे। मतलब जो ये समझते होंगे कि भाई मेरे पास में 5 लाख रुपए हैं, ऐसा करता हूँ, इससे मेरी ट्यूनिंग अच्छी है इस फलाने दुकानदार से, इसी के साथ बोल देता हूँ कि यार मुझे शेयर प्रॉफिट दे दे अपने बिजनेस में, और इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ तेरे साथ में। तो उनमें से 4 लोग, उन 5 में से 4 लोग, 10 में से 5, और उन 5 में से भी 4 लोग इस तरह के होंगे।
जो दूसरों के साथ मतलब कहते थे ना पहले, जो पुराने लोग बोलते थे, दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना, वही काम करेंगे ये लोग। तो अब ये कितना लंबा चल सकता है उनका, कितना वो डिपेंड करता है कि उनकी ट्यूनिंग कितनी लंबी चलती है, और उसी के हिसाब से उनका बिजनेस चलेगा। अब आपके पास इन 5 में से एक आदमी रह जाता है जो डेफिनेटली ऐसा होगा, बिजनेस खोलेगा तो सही वो। पहले 5 में से बता रहा हूँ मैं आपको, 5 में से 4 तो गए जो पैसा लगा के काम करना चाह रहे हैं दूसरे के साथ में, और जो एक बचा 5 में से, वो दुकान खोलेगा तो जरूर, बिजनेस करेगा तो जरूर, डरता डरता, लेकिन वो 6 महीने में उसको बाइंड अप करके कहेगा बिजनेस बेकार है, बिजनेस से बकवास कुछ नहीं है। समझे जी? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअल में बिजनेस को लेकर के। कैसी कैसी धारणाएं लोगों के दिमाग में रहती हैं। 100% लोग बिजनेस करना चाहते हैं, प्लानिंग कुछ और कर रहे हैं, दिमाग कुछ और चल रहा है, ऑल उल्टा सीधा सब चले जा रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो ये जो बंदा था अपना एक बचा था, ये भी 5 में से जो एक बिजनेस करके 6 महीने में ये भी लापता हो गया, और बिजनेस को बुरा भला कहना शुरू कर दिया इसने भी। ये पूरा पूरा ट्रेडिशन है बिजनेस का भी इस तरीके, ये पूरा होराइजन बना हुआ है एक्चुअल में। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो स्ट्रकअप बना हुआ है ना, ये बहुत डेंजरस है एक्चुअल में, ये लोगों को जरूर समझना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास में दूसरे 5 लोग बचते हैं, ये क्या करते हैं अब इनका भी देखते हैं। अब ये दूसरे वो 5 लोग हैं जो बड़ी समझदारी से बिजनेस चुनते हैं, वाकई समझदार होते हैं। ये बिजनेस किसी बिजनेस को बिना समझे अप्लाई नहीं करते कभी भी। जब तक इनका कॉन्फिडेंस पूरा नहीं होता किसी बिजनेस पे, ये बिजनेस में हाथ नहीं डालते। ये वेट एंड वॉच वाले होते हैं, और ये एक्ट करते हैं तो मतलब ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं थोड़े। और मजे की बात आपको बता देता हूँ, आप MLM की बात कर रहे थे। जब इन 5 के सामने आप अपना आइडिया रखते हैं, मतलब MLM का आइडिया रखते हैं, MLM का प्रपोजल रखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इन 5 में से बहुत ज्यादा काबिल हुए आप, बहुत काबिल हुए MLM में, तो इन 5 में से 3 आपके साथ आ जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि ये भी देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है। तो इनको समझ आता है कि भाई यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट परचेज करो, प्रमोट करो और पैसे कमाओ। तो दे अंडरस्टैंड द होल काइंड ऑफ बिजनेस, इनको ये सिस्टम समझ में आता है। अगर आप थोड़े से कम काबिल हुए तो 2 लोग आपके साथ में आ सकते हैं इसमें से। थोड़े और कम काबिल हुए बिजनेस को प्रमोट करने में, अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करने में दूसरों के सामने, इन 3 लोगों 5 लोगों के सामने, तो उनमें से भी 2 में से भी एक रह सकता है आपके पास में। और जो एक रहेगा, मुझे इतना तो विश्वास है कि एक को तो ज्वाइन करा ही लोगे आप। लेकिन उसमें भी एक समस्या है, उसमें भी ये समस्या है कि जो एक आपने ज्वाइन कराया है, अगर उसको प्रॉपर फीड नहीं किया गया तो वो भी इस बिजनेस को छोड़ जाएगा। कुछ दिन तक तो चलेगा वो आपके साथ में, लेकिन कुछ दिन बाद वो चला जाएगा और अपने इन जो 2 दोस्तों ने भी बिजनेस छोड़ा, इनको कोऑर्डिनेट करेगा। अच्छा, बाकी जो 2 बचेंगे उनकी हम बात कर रहे हैं कि वो या तो अपने पेरेंटल बिजनेस के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वो अपने फादर को बोल करके या तो कोई कंपनी खोलते हैं या कुछ सिस्टमेटिक प्लान करते हैं। तो दे आर जस्ट लाइक अ इन्वेस्टर। तो वो 2% जो हम 2 लोग हम मान रहे हैं, वो जस्ट लाइक इन्वेस्टर्स हैं। उनकी हम बात नहीं करते, उनको हम बिल्कुल साइड हटा देते हैं, क्योंकि उनका अपना एक अलग तरीके का स्वतंत्र प्लान होता है, उसको हम नहीं रोक सकते। ये 3 जो हैं, यही आपके प्लेयर्स हैं।
अगर आपके अंदर बहुत क्षमता है, एमएलएम आप कर रहे हैं और आपके अंदर बहुत क्षमता है, तो आप 3 लोगों को 100 में से जॉइन करा सकते हैं। जॉइन मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने 50 लोगों को तो जॉइन करा दिया, लेकिन एक्टिवेट आप एक को भी नहीं रख पा रहे हैं। तो ये नॉनसेंस बिजनेस है। एमएलएम का भी ये नॉनसेंस बिजनेस है। मैं जानता हूँ इसको बहुत अच्छे से। अच्छा बिजनेस एमएलएम में भी वही होता है कि आपने किसी को ज्वाइन कराया तो उसके पास में भी विजन है, उस बिजनेस को लेकर के कोई बड़ा विजन है, वो समझ पा रहा है उस बिजनेस को और उसकी एग्जीक्यूशन की प्लानिंग प्रॉपर कर पा रहा है, तो ये माना जाता है कि आपने एक सही बिजनेस एजुकेशन या बिजनेस आइडिया किसी के सामने प्रपोज किया है। अदरवाइज तो ज्वाइनिंग करा लिया यार, ये बिजनेस क्राइटेरिया नहीं है। ये कहीं की किसी बिजनेस का क्राइटेरिया नहीं है। आप फटाफट मनी मेकिंग पॉलिसी आपने बनाई, आप चाह रहे हैं कि आप लाखों में करोड़ों में हो जाए फटाफट बिजनेस, और सामने वाला कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा। ये बिजनेस ऐसे नहीं चल सकता। इस बिजनेस में अगर आप अपने जो आपकी टाइमलाइन में, जो आपकी लाइन में आ रहे हैं लोग, जो आपकी लैग में लोग आ रहे हैं एक्चुअल में, अगर वो लोग स्किल्ड नहीं हुए तो आपका बिजनेस ध्वस्त हो जाएगा। ये महीने 2 महीने तो, क्योंकि आपके अंदर फायर है, तो 2-3 महीने तो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से खींचेगा, लेकिन उसके बाद में ये ध्वस्त हो जाएगा, ये गिर जाएगा बिजनेस आपका। क्यों? क्योंकि आप उनके अंदर वो फायर डेवलप ही नहीं कर पा रहे। फायर आपने, आपके अंदर जो फायर थी वो आप आगे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। जब आगे ट्रांसफॉर्म नहीं हुई तो उससे आगे कहाँ ट्रांसफॉर्म होगी। तो बिजनेस, मैं ये मानता हूँ, नो डाउट दिस बिजनेस इज वेरी प्रीशियस और आने वाले टाइम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बिजनेस है, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन बस सक्सेसफुल रेशियो इसमें भी वैसे ही आना है जैसे बाकी बिजनेस में आता है। हाँ, इसमें थोड़ा एक चीज रहती है, इसमें एक चीज ये रहती है कि आपको इसमें कॉन्टिन्यूसली एक ड्यूरेशन तक एफर्टफुल रहना पड़ेगा, और आपको होना ही चाहिए इसमें। आप देखिए, ये बड़ी बात ये भी है ना कि आपका कोई बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं जा रहा है, और कुछ ऐसा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप इसमें नहीं करने वाले हैं अभी कि भाई हाँ, नहीं कि ये मैंने तो उसको अपने प्रमोशन के लिए किसको, अमिताभ बच्चन को बुला लिया। मैं किसी भी मतलब सेलिब्रिटी की बात करूं तो ऐसा तो आप करने वाले नहीं है। तो ये बिजनेस आपके ही फॉर्मेट में, आपकी ही पावर के साथ में, आपके ही बुद्धि विवेक और धैर्य के साथ में एनहेंस करेगा। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि इस बिजनेस में भी सक्सेसफुल रेशियो बहुत कम है लोगों का। बस लोग क्या, ये जो फॉर्मेट है ना लोगों का, कि लोगों को ज्वाइन कराओ और बिजनेस कंप्लीट, ज्वाइन कराओ बिजनेस कंप्लीट। भाई साहब, ये अच्छा फॉर्मेट नहीं है बिजनेस का, मैं बता रहा हूँ। जो जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं उसकी एक्सपेक्टेशन करने के प्रति आप बढ़ाएं, ना कि पैसे के प्रति। जो उस रिजल्ट के प्रति आप उसको मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिव बना देते हैं कि सिर्फ उसको रिजल्ट दिखता है, उसको काम दिखता ही नहीं है। काम कैसे करूं, कैसे होगा, क्या होगा, उसे वो दिखाई नहीं देता। उसको बस इतना दिखाई देता है कि मैंने 2,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, जो भी एक ज्वाइनिंग अमाउंट होता है एमएलएम के अंदर, मैंने वो ज्वाइन कर लिया, अब बस मुझे और कुछ करना ही नहीं है। मैंने तो बस एक रजिस्ट्रेशन करा लिया, वो नंबर मेरे पास में आ गया, अब जो जाने ये जाने जिसने ज्वाइन कराया। तो भाई साहब, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी बनती है जिसको भी आप ज्वाइन करा रहे हैं। पहली बात तो थके हुए किसी आदमी को ज्वाइन मत कराओ आप, बेहतर है। क्योंकि इससे क्या है, एक इस बिजनेस के लिए भी थोड़ी सी ना रेस्पेक्ट कम होती है। जब आप गधों को भर लेते हैं बिजनेस में, मतलब आई शुड नॉट स्पीक लाइक दीज वर्ड्स, बट जब आप बिजनेस में गधों को भर लेते हैं ना, तो वो घोड़े नहीं बन सकते यार। गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता। साला कितना ही जोर लगा लो आप, वो वहीं रहेगा। तो बेहतर है कि आप कलेक्ट करें, घोड़े कलेक्ट करें बिजनेस में, जिनको वाकई जो जो समझना चाहते हो।
जो 4 बार एक बार कॉल करो, वो 4 बार कॉल करके आपसे पूछेंगे, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, इसको कैसे सॉल्व करूं? सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? और आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि उस पे बिल्कुल ऐसे रहें जैसे एक कोच होता है ना, कोच। मान लीजिए क्रिकेट में भी जाते हैं हम, या किसी भी स्पोर्ट्स में होते हैं, स्पोर्ट्स कोच होता है ना, वो बिल्कुल स्टिक रहता है अपने अपने स्टूडेंट के साथ में। वैसे ही आपको रहना पड़ेगा, वैसे ही आपको बिजनेस प्रमोट कराना पड़ेगा उसके साथ में लग करके। उसके बिजनेस को इतना इतना इम्प्रूव करा दो आप कि उसको लगे कि यार ये वाकई बिजनेस करने लायक है। और उसके अंदर अगर इच्छा नहीं भी हो रही है तो इच्छा जाग जाए, बशर्ते बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर जाग गया तो वाकई बिजनेस अच्छा करेगा। और वो आपको मैंने बता दिया कि उसका फॉर्मेट बहुत कम होता है लोगों का। 100 में से 3 लोग, अगर आप बहुत काबिल हैं तो आप ज्वाइन कंटिन्यू करा पाएंगे इस बिजनेस में। ज्वाइन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कंटिन्यूशन बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस तभी आ पाएगा आपके पास में जब इन 3 लोगों पे आपका प्रहार इतना जबरदस्त रहेगा बिजनेस को लेकर के कि ये लोग चले ना, सिर्फ चले ना, ये दौड़े, ये खुद इनका सेल्फ मोटिवेशन डेवलप हो जाए। अगर आपने इन लोगों के अंदर सेल्फ मोटिवेशन डेवलप कर दिया तो मैं आपको निश्चित बोल रहा हूँ आपके बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता। अब जनरली होता क्या है, ज्वाइनिंग कराई, प्रोडक्ट खरीदवाया, उसके बाद वो अपने घर सो रहा है, आप अपने घर सो रहे हो। कभी मन कर गया तो आपने वो कॉल कर लिया उठा करके, ए बिजनेस कर लो यार, 2 लोग पकड़ लो। नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। आपको उसके कंधे के साथ कंधा लगा कर चलना पड़ेगा, बल्कि वो पीछे खिंचड़ रहा हो तो उसको आगे लेके खींच के उसे आगे लेकर के आओ। बिजनेस कर भाई। ना करने का एक कारण बता मुझे, मैं भी छोड़ दूंगा। अगर आपके अंदर सुपीरियरिटी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप बिजनेस के लिए ना कहलवाना सीखो पहले। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, आप अगर बिजनेस के सामने वाला बिजनेस के लिए मना कर रहा है तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, आप ये निकाल सको उसके अंदर से, भाई मना क्यों कर रहा है, मुझे बता तो सही, इसमें कमी तो बता यार। मैं भी छोड़ दूंगा, मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी कुछ और देखूंगा फिर, लेकिन मुझे बता तो दे कि इसमें कमी क्या है। अगर वो कमी बता पाता है और वो वाकई वर्केबल होती है तो आप करिए उस पर काम। अदरवाइज तो मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस करना इस दुनिया में कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है। बिजनेस करना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। अपने आप को क्रिएटिव बनाओ, अपने आप को कंटिन्यू करो लोगों के साथ में, एडजॉइन करो, बॉन्डिंग जबरदस्त करो लोगों के साथ में। और एक एक मैं आपको कहूँ तो एक इसकी वेब क्रिएट करनी होगी और ये बिजनेस बहुत डेवलप कर सकता है। अदरवाइज तो और कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप अपने आप को कितना प्रमोट कर सकते हैं उसके लिए, उसके सामने कितना प्रमोट कर सकते हैं और कितना उसके साथ खड़े हुए हैं। सीनियर का मतलब ये होता है, अगर मैंने मैंने किसी की जिम्मेदारी ली है, मैंने किसी के साथ में बिजनेस को स्टैंड अप किया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि भाई रात को 12 बजे भी अगर तू मुझे कॉल करेगा ना तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बता कहाँ बिजनेस करना है, चल अभी चलेंगे। ये सिस्टमेटिक वे है इस बिजनेस का, और ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम का नहीं है भाई। मैं समझता हूँ कोई फायर्ड आदमी, मतलब फायर इन द सेंस कि जो अंदर से फायर जाग रही हो उसके, वो 2 साल इस बिजनेस में कंटिन्यूअस कर ले, उसके बाद सेट हो जाएगा। और हर आदमी जो उसकी टीम में ज्वाइन कर रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हो। मैं कहता हूँ आप इंटरव्यू शुरू करिए, लोगों के इंटरव्यू करिए उस आदमी का बैठा करके जो बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आ रहा है। आप अपनी पूरी टीम से उसको मिलवाइए। ये नहीं आप पहुंच गए, आप आपका सीनियर पहुंच गया, बस ज्वाइन करा दिया, उसके बाद वो कहीं पड़ा है आप कहीं पड़े, ना 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 ना। आप उसको लेकर के, कोई बात नहीं, आप जब भी उसके पास टाइम हो, जब भी आपके सीनियर्स के पास टाइम हो, उसको खींचिए, उसको लेके जाइए। उसका नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, हम तेरा नुकसान सॉल्व करा, हम तुझे भरोसा दिला रहे हैं कि तुझे इस नुकसान का फायदा हम जरूर दिलवाएंगे। उसे लेके जाइए, अपने जो सीनियर्स हैं, जो डेलीगेट्स हैं आपके, उनसे मिलवाइए। तभी तो बिजनेस इंप्रूव करेगा, तभी तो उसको उसको फील आएगा कि हाँ मैं किसी बिजनेस में आ गया हूँ। अदरवाइज तो क्या है, बस ज्वाइन हो गया, आप बिजनेस करो, आप वो खरीद लो, आप वहां से खरीद लो, आप फलानी जगह से खरीद लो,
इसमें ये अच्छा उसमें बुरा। अरे भाई इतना प्रमोट करो ना उसको, उसको इतना मोटिवेट करो ना कि वो खुद उस चीज को आपके प्रोडक्ट को, इस कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से समझे, तभी तो बिजनेस करेगा। अदरवाइज क्यों बिजनेस करने बैठा है यार? क्या ये जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना एमएलएम को लेकर के, ज्वाइन कराओ ज्वाइन कराओ ज्वाइन कराओ, ये बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, बिजनेस आज भी वही लोग कर पा रहे हैं एमएलएम में भी, जो वाकई ही किसी भी सामने वाले को स्किल्ड करने की ताकत रखते हैं। अगर आप स्किल्ड करने की ताकत नहीं रखते, आप उसको स्किल्ड नहीं बना सकते, तो निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूं, बिजनेस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि आपके पास में कंपनी को लेकर के, कंपनी के जो ओनर हैं उनको लेकर के कोई इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो आपसे चूक रही हो। क्योंकि जो मैंने 3 लोग आपको ये बताए, आपकी एनहेंस ताकत उसी से एनहेंस होगी जब आपके पास इसकी नॉलेज होगी। क्योंकि ये बेवकूफ़ लोग नहीं होंगे, ये देख करके बिजनेस चुनने वाले लोग हैं। तो बस यही है कि कंपनी को लेकर के एक तो आपके पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी के प्लान्स आगे के होने चाहिए आपके पास में। दूसरा, प्रोडक्ट्स की आपको ज़बरदस्त नॉलेज होनी चाहिए, कंपटीशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप किसके कंपटीशन में खड़े हैं ये आपको पता होना चाहिए, आपको अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए कंपनी की, कंपनी कहाँ हमारा कहाँ वीकर पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए बिजनेस का। तो आप बिजनेस डेफिनेटली प्रमोट कर जाएंगे और लोगों में आपको उम्मीद जगानी चाहिए इस चीज़ को लेकर के, तभी आपका बिजनेस प्रमोट करेगा। बहुत कुछ बता दिया मैंने अभी इसके बारे में, अब फिर कभी बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय।